हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आज का जो अपना वीडियो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं उससे रिलेटेड है, जिसमें अपन जो है अलग अलग जो पदार्थ हैं उनके लिए उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उसकी बात करेंगे और साथ में देखेंगे कि भी किस तरह से इनमें जो आपके जो कोई भी क्रिस्टल कह दे, कोई अणु कह दे या कोई ऐसा मटेरियल कह दे जिसके बारे में आपके इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसके द्वारा जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया जा सकता है, उसके बारे में है आज अपने इस वीडियो सेगमेंट में अपने पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि अणुओं में जो चुंबकीय गुण है, अणुओं के अंदर जो चुंबकीय गुण है वो उनकी संरचना के बारे में बताने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है वो आपको देखने को मिलता है कि भाई जो अपन बात करें कि जो चुंबकीय गुण होगा उसके आधार पर अपन अणुओं की जो कुछ खास चीज़ें जैसे संरचना है, आकार है, आकृति है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और ये जो चुंबकीय गुण है आपकी जो आपका विद्युत गुण होता है उसी के लगभग समान देखने को मिलता है। कि अपन ने बात की कि भाई यहाँ पर जो आपका चुंबकीय गुण है, इस चुंबकीय गुण के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, किसी अणु है उसकी एक तो संरचना बता सकते हैं कि भाई अणु की संरचना किस तरह से होगी, कि भाई इसमें किस तरह से गुण देखने को मिलेगा उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और साथ में क्या बताया गया है कि जो चुंबकीय गुण है वो आपके जो आपका वैद्युत गुण होता है उसी के समान ये भी क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, व्यवस्थित रहता है, उसके अनुरूप पाया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर अपन बात करें चुंबकीय गुण की, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, चुंबकीय गुण की जो व्याख्या करने के लिए अपन बात करें तो यहाँ पर कुछ अणुओं के अंदर अपन बात करें जैसे उनमें क्या पाया जाता है, चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। अब यहाँ पर बात करें चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण है वो दो प्रकार से आपके इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि कई ऐसे यौगिक पाए जाएंगे, कई ऐसे पदार्थ पाए जाएंगे जिनमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, स्थायी चुंबकीय आघूर्ण। और दूसरे ऐसे होंगे जिनमें जो क्या है कि स्थायी तो नहीं है लेकिन आपके पूर्ण रूप से खत्म भी नहीं होता, तो इनमें क्या देखने को मिला, प्रेरित जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या होता है, इनमें पाया जाता है कि किसी बाह्य आपके क्षेत्र की उपस्थिति से कह दें या किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति से इनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, इनके द्वारा चुंबकीय आघूर्ण आपके प्रदर्शित किया जाता है। और साथ में बात करें कि भाई ये जो आपके चुंबकीय गुणों की अपन यहाँ पर जो व्याख्या कर रहे हैं ये सेम उसी तरह से आपकी देखने को मिलेगी जैसे आपने एक्स-रे विवर्तन पढ़ रखा है, परावैद्युतांक पढ़ रखा है, अपन कहें आणविक और आपका परमाणु स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है, उसी के समान चुंबकीय गुण कह दें या आपके चुंबकीय रसायन कह दें, उसमें इसी तरह से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि ये किसके समान है, एक तो आपका एक्स किरण विवर्तन, परावैद्युतांक, और आपके जो बात करें कि भाई जो अणु है उनकी आणविक व परमाणु स्पेक्ट्रम, इन गुणों की अगर अपन बात करें तो इन्हीं गुणों के समान आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो चुंबकीय गुण है वो भी प्रदर्शित किया जाता है। तो इनके द्वारा अपन क्या करते हैं, सामान्यतः किसी भी अणु के लिए कहते हैं, किसी पदार्थ के लिए कहते हैं, उसकी जो व्याख्या करने में इसका उपयोग किया जाता है। उसी तरह से क्या बताया गया है कि अब अपन बात करें कि जो अपना चुंबकीय रसायन है ये भी इन्हीं के समान क्या करता है, आपकी
गुणों की व्याख्या करने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब देखिए अपन बात करें कि भाई अपन ने अभी एक चीज बताई चुंबकीय रसायन कि भाई अपन चुंबकीय गुणों की जहां व्याख्या करेंगे किसी अणु के लिए वो किसी गुण को बताएगा, यानी जो चीजें अपन पढ़ने वाले हैं दरअसल वो किस श्रेणी में आता है, चुंबकीय रसायन। कि भी ये भी आपकी बता दें कि भी एक केमिस्ट्री की एक शाखा है जिसमें चुंबक से रिलेटेड आपका जो पूर्णतः अध्ययन है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अपन ने बता दिया चुंबकीय रसायन। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, इस चुंबकीय रसायन की व्याख्या करने के लिए आपको कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक है। और उन परिभाषाओं का क्या है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि भी क्या होती है, किस तरह से व्याख्या करते हैं। अपन उन्हीं की आज इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो देखिए किस तरह से, एक तो पदार्थ आपके गुण दे रखा है चुंबकीय रसायन में कि इसके द्वारा क्या है, एक तो परिभाषा दे रखी है चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता। और दूसरी जो है वो है आपकी दूसरी दे रखी है इसमें चुंबकीय सुग्राहिता। दूसरी क्या दे रखी है, चुंबकीय सुग्राहिता। ये दो एक डेफिनेशन है वो आज की इस आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपन सबसे पहले बात करें कि चुंबकीय पारगम्यता से रिलेटेड कि भाई इसमें ये किस तरह से व्यवस्थित होंगी। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं इसमें चुंबकीय पारगम्यता से रिलेटेड। तो देखिए चुंबकीय पारगम्यता पहले तो बात करेंगे होती क्या है, फिर बात करेंगे कि इसके द्वारा आपकी व्याख्या किस किस की जा सकती है। चुंबकीय पारगम्यता यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपन यहाँ पर कोई चीज जो है उसको मान के चलते हैं कि माना कि कोई चुंबकीय द्विध्रुव है जिसमें आपके एक N और एक S पोल आपका देखने को मिलता है, जिसको क्या है कि जिसका अपन क्या कर रहे हैं, जिसकी अपन चुंबकीय जो सामर्थ्य है वो अपन क्या मानते हैं कि भाई M1 व M2 है। ये क्या है, इसकी चुंबकीय सामर्थ्य है कि अपन ने कोई चुंबक दिया उसके द्विध्रुव है और उन द्विध्रुव में बात करें उनकी जो चुंबकीय सामर्थ्य है M1 व M2 है। और साथ में बात करें कि इनके मध्य की दूरी, भाई ये दो पिंड होंगे या कोई भी पोल होंगे, इनके मध्य की जो दूरी है वो क्या मान लिया अपन ने, आपके R मान लिया, स्मॉल r है वो लिए। तो यहां पर क्या बताया गया, इन पर लगने वाला जो बल है, फोर्स जो F है उसका क्या बताया कि एक व्यंजक दिया गया है, इन पर लगने वाले बल का एक व्यंजक दिया गया है। और ये जो व्यंजक है वो किस प्रकार होता है आपका, M1 M2 अपॉन म्यू R स्क्वायर, कि आपकी जो पिंड है उस पिंड के लिए उस पर लगने वाला जो बल है उसका एक व्यंजक लिख दिया अपन ने M1 M2 अपॉन म्यू R स्क्वायर, जैसे अपन ने इसको नंबर दे दिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहीं पर अपन कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे, जहां पर बात करें म्यू, क्योंकि सबसे पहले इसी की तो अपन व्याख्या कर रहे हैं, तो म्यू है तो ये क्या कहलाती है आपके किसी पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। क्या कहलाएगी, चुंबकीय पारगम्यता। अब यहाँ पर बात करें जो सामान्यतः क्या है, किसी भी अपन कह दें कि जो चुंबकीय पदार्थ है उसका अभिलाक्षणिक गुण है, या पदार्थ का कह दें अभिलाक्षणिक गुण है, वो इसमें देखने को मिल सकता है। या फिर कह दें कोई माध्यम है उस पर भी किसी माध्यम से भी तो हो सकता है, तो यहाँ पर उसकी जो अभिलाक्षणिक गुण है उसको प्रदर्शित करता है। यहाँ पर बात करें चुंबकीय पारगम्यता है, अगर अपन यहाँ पर बात करें निर्वात कह दें या वायु कह दें, उनकी तुलना में अगर बात करें तो आपका जो माध्यम होगा कि चुंबकीय पारगम्यता
वायु कहते या फिर निर्वात। इन दोनों की तुलना में क्या बताया गया है कि आपका जो पारगम्यता है, जो माध्यम होगा, यानी किसी पदार्थ के अंदर से भी कह सकते हैं, तो क्या किया जाता है, उसके द्वारा जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी वो इसके अंदर क्या होंगी, सर्वाधिक है वो इससे गुजरती हुई नजर आती है। जैसे मैं बताता हूं कि भी मैंने कहा कि भी ये कोई चुंबकीय पदार्थ है, उस चुंबकीय पदार्थ के लिए अपन अगर यहाँ पर बात करें, जैसे उसके लिए आपने दो पोल ले लिए, एक N हो गया, एक आपका S हो गया, और यहाँ पर अपन ने कोई पदार्थ रख दिया। तो यहाँ पर अगर चुंबकीय पदार्थ है तो ये क्या करेगा, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से क्या होगी, इसके अंदर से गुजरेगी। चुंबकीय बल रेखाएं इनके अंदर से, यानी माध्यम के अंदर से वायु और निर्वात की तुलना में क्या है, चुंबकीय पारगम्यता ज्यादा होती है। अब यहाँ पर चीज है कि भाई अपन अगर यहाँ पर माने तो क्या बताया गया है कि अगर निर्वात है, क्या बताया गया है कि अगर निर्वात है तो निर्वात में जो म्यू का मान है वो क्या बताया गया है, आपका एक आता है, यानी एक है वो बताया गया है कि निर्वात में इसका जो मान है म्यू का वो कितना होता है, आपके एक होता है। जबकि अगर यहाँ पर आपने माध्यम लिया है तो ये आपका एक से कम हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, यानी दोनों स्थितियां हैं कि भाई ये आपका माध्यम के अंदर है, क्या हो सकता है, आपका जो पारगम्यता है कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। अब ये डिपेंड करती है कि आपका ये जो पदार्थ यहाँ पर मैंने दिखाया है वो कौन सा है, कि अगर इसकी स्थिति आपको पता होती है तब इसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर अपन माध्यम के आधार पर ही क्या करेंगे, इसकी जो पारगम्यता है उसका अपन व्याख्या करेंगे। जैसे मैंने बात की भी चुंबकीय पारगम्यता है, इसको मैंने इसकी व्याख्या करनी है, एक तो आपके किसमें कि भाई एक तो मैं पदार्थ के लिए म्यू का मान है वो एक से कम के आधार पे, मतलब यहाँ पर चुंबकीय पारगम्यता को दो तरह से मैं व्याख्या कर सकता हूँ। एक तो जब मैं क्या करूँ कि भाई जो माध्यम है वो लिया है और उस माध्यम में जो म्यू का मान है वो एक से क्या हो, कम हो, और फिर बात करेंगे एक से अधिक। तो यहाँ पर इसके आधार पर अपन क्या करेंगे, चुंबकीय पारगम्यता है उसकी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शुरुआती गुणों के अपन अगर अपने को ध्यान में आ जाए तो अपन उसके बाद क्या कर सकते हैं, आराम से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन चुंबकीय पारगम्यता की व्याख्या कर रहे थे, जहाँ पर अपन ने बात की कि भी कोई पदार्थ है उसमें द्विध्रुव की अवस्था है और उसमें जो चुंबकीय पदार्थ है उसकी सामर्थ्य M1 M2 है और उनके मध्य की दूरी r है। तो इन पिंड पर या कहते हैं इन आपके ध्रुवों पर लगने वाला जो बल है वो M1/M2 म्यू r स्क्वायर के रूप में क्या होगा, लगाया जाएगा। साथ में बात करें जो म्यू है वो क्या आपकी चुंबकीय पारगम्यता है, और यहाँ पर बताया गया है कि जो चुंबकीय पारगम्यता है वो वायु या निर्वात की तुलना में माध्यम में ज्यादा देखने को मिलती है। और साथ में बात करें कि भी निर्वात के लिए अगर बात करते हैं चुंबकीय पारगम्यता तो उसका मान है वो एक ही आता है, और माध्यम के लिए अगर बात करते हैं तो माध्यम के लिए भी ये चुंबकीय पारगम्यता एक हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर जो है आपके माध्यम पर निर्भर करती है कि इसकी पारगम्यता कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी। अब यहाँ पर इनको अपन ने दो भागों में विभाजित करके अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जब आपका म्यू है वो एक से क्या हो, अधिक हो। क्या बताया, जब म्यू है एक से क्या हो, अधिक हो। तो यहाँ पर अपन ने पहली स्थिति की बात की है, म्यू क्या है, ये स्थिति म्यू अधिक है एक से। यहाँ पर क्या बताया गया कि सामान्यतः ये जो पदार्थ होंगे ये अनुचुंबकीय प्रकृति के पदार्थ हैं। क्या बताया गया है यहाँ पर, ये पदार्थ कैसे होंगे, एक तो
अनुचुंबकीय प्रकृति के पदार्थ होंगे। अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ किसे जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं अधिकतम इनके माध्यम के अंदर से गुजर जाए। जैसे आपके ये डायग्राम में है, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, माध्यम के अंदर से गुजरती है। ठीक है, इनके लिए बात करें तो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी कि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं इनके जो है अंदर से गुजरती हैं। तो यहाँ पर कहते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की प्रवृत्ति जो है कि भाई अंदर से गुजरने की जो क्षमता है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। निर्वात की तुलना में अपेक्षा से ज्यादा बल रेखाएं अंदर से गुजरेंगी। यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई अगर निर्वात की तुलना में बात करें तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होगी, किसकी, निर्वात की अगर तुलना में बात करें। ठीक है, एक तो चीज ये है, यानी यहाँ पर अपन बात करें कि चुंबकीय बल रेखाओं की जो पारगम्यता है वो ज्यादा होगी। यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की पारगम्यता ज्यादा देखने को मिलेगी, याद रखो। ठीक है, कब, जब आपकी म्यू ग्रेटर देन 1, तो इससे ज्यादा म्यू। दूसरी स्थिति बात करते हैं। दूसरी स्थिति में अगर अपन देखें, दूसरी स्थिति में आपको ये चीज मिलेगी कि अगर आपका जो पदार्थ है उसमें म्यू का मान जो है 1 से क्या हो, कम हो। यहां पर बात करें सामान्यतः ये जो पदार्थ होंगे वो कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कैसे होंगे भाई, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब यहाँ पर अपन प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या करें तो सामान्यतः चुंबकीय बल रेखाओं की जो लंबवत है, जो पदार्थ के जो आपकी बल रेखाएं हैं वो क्या हो, व्यवस्थित हो, या फिर कहते हैं पदार्थ है वो इसमें अवरोध का क्या करता हो, काम। तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इसके बाहरी क्षेत्र में ज्यादा गुजरेंगी, इसके अंदर से गुजरेगी नहीं। मतलब यहाँ पर जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ये क्या करेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं को दूर हटाने का क्या करती है, मुख्य रूप से काम करती है। जो क्या है, जो इसमें बल रेखाएं जो उपस्थित होंगी वो इसके पूर्णतया लंबवत रूप से देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अपन ने कहा कि एक ऐसे पदार्थ होंगे, चुंबकीय पदार्थ होंगे, तो यहाँ पर आपकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं आपका जो निर्वात होगा यहाँ पर क्या पाई जाएंगी, कम होंगी। निर्वात की तुलना में क्या होंगी भाई, कम होती हैं। और साथ में क्या देखने को मिलेगा कि भाई अपन ने अभी बात की इनके लिए पारगम्यता, तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनके लिए पारगम्यता भी क्या हो जाती है भाई, ये भी आपकी क्या हो जाती है, पारगम्यता भी कम हो जाती है। तो ये आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, उसके अपन ने बात की थी, जिसको अपन चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक स्टेबिलिटी है उसके नाम से इसको जाना जाता है। तो ये था आपके चुंबकीय या कहते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, उससे रिलेटेड आपका आज का अपना वीडियो। आई होप डियर स्टूडेंट आज जो अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा है आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपका नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।